अक्टूबर का मंथ जहाँ हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, बहुत एक दूसरे से मिलने की, बहुत बॉन्ड होने की, मस्ती करने की बात करते हैं, वहीं हमें अपनी हेल्थ की भी बात करनी है क्योंकि अक्टूबर ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। एंड इस मंथ में हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है अबाउट अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको एज अ लेमैन पता होने चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। एंड क्यों नहीं, जब पूरी दुनिया इसी बारे में बात कर रही है, हमें समझना चाहिए दैट वी फीमेल्स आर ऑल एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। एंड आप जानते हैं कि कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है? रफली अबाउट 2.3 मिलियन वुमेन were diagnosed with breast cancer in 2020 एंड उनमें से अप्रोक्सीमेटली हमारे 6 to 7 lakhs डेथ्स भी हो चुकी है। और इंडिया में अब हर साल हमारा लोड जो कभी 1 लाख 2 लाख होता था, अब इट इज ओवर 3 to 4 lakhs। क्यों हो रहा है ये? कहाँ निकल गए हम? कहाँ हमसे गलती हो गई? किस एज ग्रुप में हो रहा है? क्या सिटीज में ज्यादा हो रहा है या रूरल एरिया में ज्यादा हो रहा है? ये सब चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम अर्बन सिटी में रह रहे हैं, वी आर मोर प्रोन टू डेवलप इट। अगर रूरल में 1:50 है तो अर्बन में 1:20 है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? वो हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि जब हम अर्बन सिटीज में होते हैं, हमारा अल्कोहल टबैको यूज बहुत ज्यादा है। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग हॉर्मोन्स भी बहुत इरेटिकली लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हम इतना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये समझते ही नहीं कि वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जाके क्या क्या करेंगे। ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, वो हर तरह की हमारी इलनेस को बढ़ाएंगे। बट अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर मंथ, तो हम इसलिए ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। आपको पता है, पहले फर्स्ट कॉमन कैंसर था यूट्रस के माउथ का जो कैंसर है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर। बट अब ब्रेस्ट कैंसर इज टेकन ओवर इट। एंड इसको अगर हम जल्दी डायग्नोज कर ले तो हमारा सर्वाइवल रेट जो है इट कैन बी 99%। अभी यूएस में भी वो सर्वाइवल रेट 80% है, बट इंडिया में तो अभी बहुत कम है, 50 to 60%। क्यों? क्योंकि वो हम डिटेक्ट ही लेट कर रहे हैं। हम एज और जेंडर पे भी उसको नहीं कर सकते कि हाँ ये तो सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। मेन को भी ये पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेन में भी होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स रखिए, फीमेल्स को ज्यादा ध्यान रखना है, मेन को भी पता होना चाहिए, ताकि वो अपने पार्टनर्स का भी ध्यान रखें और अपना भी रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, अर्ली डिटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमने पहले उसे डिटेक्ट कर लिया है तो हमारा कितना अच्छा सर्वाइवल रेट है। तो हम क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहे? क्योंकि हम डरते हैं कि मैमोग्राफी में बहुत पेन होती है। आई कैन टेल यू माई डियर, मैमोग्राफी इज सच अ सेफ पेनलेस प्रोसीजर। मैं एवरी ईयर कराती हूँ। मैं कुछ भी हो जाए एवरी ईयर कराती हूँ, चाहे मुझे छुट्टी लेनी पड़े, चाहे मुझे, और मैं एक ही जगह से कराती हूँ जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई फैमिली मेंबर फ्रॉम दैट डिजीज, सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। इनफैक्ट मैं आपको अगले आने वाले टाइम में विल ऑल्सो होल्ड अनदर टॉक विद यू, ताकि मैं आपको बताऊं कि अर्ली डिटेक्ट करने से कितना फायदा हुआ है, कितनी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपीज हम सेव कर पाए हैं। अगला फैक्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। आप सब पूछिए अपनी मदर से, अपनी मदर इन लॉ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी को आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री है। आजकल मेडिकल ऑन्कोजेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रांच जिसमें हम ऑन्कोजीन्स, जो कैंसर जीन्स है, उनकी जेनेटिक्स की भी हम इवेल्युएशन करते हैं। और मैंने भी कराई हुई है। आई हैव गॉट माई BRCA जीन डन, सो व्हाई नॉट एवरीबडी बी अवेयर ऑफ गेटिंग इट डन इफ इट कैन सेव यू। ये मैं आपको एज अ डॉक्टर बताऊंगी तो आप लोग चार्ज हो जाएंगे, ताकि आपको पता लगे। होने से नहीं डरना, हम ठीक कर सकते हैं 99% अगर टाइम पे डिटेक्ट करें। तो कोई भी ब्रेस्ट लंप हो, आपको कोई भी लंप ऐसा फील हो, आपको कोई भी अबनॉर्मल टेक्सचर हो, जब आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। और अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको आना ही है एक
गायनी चेकअप के लिए। हम क्यों वेट करें कि कोई लंप आए, उसका साइज चेंज हो, उसमें निपल में डिस्चार्ज हो, हम वहां तक क्यों जाएं? हम तो प्रिवेंशन में बात कर रहे हैं कि बिफोर एनी सिम्टम आप एक रेगुलर चेकअप के लिए आए। और अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम एट 35। हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम मैमोग्राफी कर सकते हैं, हम ब्रेस्ट का MRI भी कर सकते हैं। लोगों को इतना डर लगता है, नहीं मैम मैमोग्राफी तो बहुत पेनफुल है, ब्रेस्ट MRI तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। एक छोटे से टेस्ट में, जिसमें आपको मैमोग्राफी में पता है आपको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। आप 60 तक काउंट करेंगे उससे पहले खत्म हो जाएगी। और MRI जो है वो भी हम ग्रेडेड वाला करते हैं, 12 मिनट 13 मिनट। क्या है? कुछ भी नहीं है। एंड इट कैन सेव यू एंड गेट हेल्दी। तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे हम। दूसरी चीज, अपने आप को अच्छे से कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में भी डालेंगे। हम अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलेंगे ताकि हमें हो ही ना, और अगर ब्रेस्ट कैंसर बाय चांस डिटेक्ट भी हो तो हम टाइमली ट्रीट कर लें। आपको पता है हमने इतने सारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को मैं जानती हूँ, एंड वी होल्ड सो मेनी मीटिंग्स विद देम। सो माय डियर, it's all fine if we detect it early, and her breast lump is not cancer, so please don't get worried, but definitely get evaluated, because Delhi, Bangalore, यहाँ पे इंसिडेंस सबसे ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का। केरला, उसके बाद एज वी गो टू नॉर्थ ईस्ट वहां कम होता जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मेट्रोज में एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा डाइट बैलेंस करते हैं, हम एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं, बट हम अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड नहीं करते। हम बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं अपनी डाइट में, बट हम स्ट्रेस को कम नहीं करते। तो फिर अगर ये सब नहीं करते तो फिर कैसे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होगा? वो तो हर साल बढ़ेगा ही ना, जैसे अब बढ़ रहा है। 25% ऑफ विमेन कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर आ गए हैं। तो अब आपको इसको कम करना है, हम सबको मिलकर कम करना है। हमें हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझना है, हमें सब कुछ करना है कि हम अर्ली डिटेक्ट करें अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट कराएं। डरे नहीं, करें और गेट ओवर दिस होल फैक्ट। सो यूज दिस मंथ, स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट ईच अदर, स्टेप्स लीजिए कुछ ऐसे अपनी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी रॉन्ग हैबिट्स को पकड़िए और इस पूरे डिजीज को कोशिश करके पूरी तरह अपनी लाइफ से हटाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें जो आपको इस मंथ में करनी है। फेस्टिवल्स मनाएं, बट साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखें। अपने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अवॉइड करने के लिए अपने ब्रेस्ट को एवरी मंथ जरूर एग्जामिन करें। उसका भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है, तो आप उसको देखें। और कोई भी ब्रेस्ट लम्प जो है वो कैंसर नहीं होते हैं सब, उसके लिए भी मैंने आपको बताया है। नॉन कैंसरस रीजंस भी हैं। ब्रेस्ट पेन भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है, उसके लिए भी मैंने आपको गाइड किया हुआ है। तो ये सब चीजों की अवेयरनेस इस मंथ में क्रिएट कीजिए और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को रियल वे में समझ के मनाइए।